नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया ट्रेंडिंग नाउ के इस फेसबुक पेज पर। लगातार हम आपको मूड ऑफ पंजाब दिखा रहे हैं। लंबी से एक सफर शुरू किया था। अमृतसर कल रात पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल जो इस पूरी लड़ाई के एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर माने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया और वक्त दिया है अरविंद केजरीवाल ने आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। अरविंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये पंजाब कितना इंपॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल के लिए? अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न उल्टा है। पंजाब इस टाइम बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, नशे में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है सबको मिलके, पंजाब के लोगों के साथ मिलके पंजाब को बचाना। आप पंजाब घूम रहे हैं, आपकी पार्टी बहुत दिनों से एक्टिव भी है यहाँ पर, अलग अलग ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं। मैंने देखा अब आप पत्रकारों की हाल की भी तलाशी ले रहे हैं, तो इतना आप एग्रेसिव हो जाते हैं? कई दफा होना चाहिए, अगर गलत काम होगा उसके खिलाफ। मैंने देखा, आपने ट्वीट में लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि नाम लेकर करके। बिल्कुल करना चाहिए। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकार का चोला ओढ़ के दलाली कर रहे हैं। सारे पत्रकार नहीं, कई अच्छे भी हैं और कई खराब भी हैं। दिक्कत ये हो गई है कि पत्रकारों की जमात एक दूसरे को बचाती है, ये बड़ा गलत है। आप लोग हमारे 100 नुक्स निकालते हो, लेकिन अगर कोई आपके नुक्स निकाले तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं पत्रकार एक दूसरे को बचाने के लिए। अब कल अनुराधा प्रसाद जो कि मालकिन है न्यूज़ 24 की, उन्होंने सर्वे में दिखाया है कि अकाली दल जीत रहा है, आम आदमी पार्टी की 14 सीट आ रही है। किसी से पूछ लो पूरी दुनिया के अंदर, सर्वे फर्जी है। फर्जी सर्वे क्यों किया? जरूर पैसे लेके किया, नहीं तो क्या जरूरत थी करने की? पैसे लेके किया। अब आपकी, राजदीप सरदेसाई की, अरुण पुरी की, जितने अपने आप को इस देश के टॉप लोग समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना कि अनुराधा प्रसाद को गाली दें। वो नहीं देंगे गाली। क्यों? क्योंकि पत्रकार हो सकता है ना एक मिनट, सारे एक दूसरे को बचाते हैं। अब जनता गालियां देगी इनको, जो दलाली कर रहे हैं ना पत्रकार की खाल उड़ के, चोगा उड़ के, अब जनता इनको गालियां देगी। मतलब अगर कोई टीवी चैनल गड़बड़ करता है, दूसरे टीवी चैनल वाले क्यों नहीं दिखाते? उसको दिखाना चाहिए। बड़ी अच्छी सहमति है सारों में, सारे मिलके लूटेंगे। जैसे पॉलिटिशियंस में सहमति है, कांग्रेस अकाली दल फलाना ढुंका सारे मिलके लूटेंगे, ऐसे मीडिया वालों में बड़ी अच्छी सहमति है, सारे एक दूसरे मिलके लूटेंगे, एक दूसरे की बात नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले एचटी की बात नहीं करेंगे, एचटी वाले उसकी बात नहीं करेंगे, ये वाले इसकी बात नहीं करेंगे, एबीपी वाले आज तक की बात नहीं करेंगे, अनुराधा प्रसाद की बात राजदीप सरदेसाई नहीं करेंगे, सागरिका घोष। क्यों? बड़ी अच्छी सहमति है, देश बिक रहा है। अब जनता करेगी, जनता खड़ी होगी। जैसे जनता पॉलिटिशियंस के खिलाफ खड़ी होती है, ऐसे जनता अच्छे पत्रकारों की तारीफ करेंगे। अच्छे पत्रकार भी हैं इस देश में। मतलब अच्छे पत्रकार का क्या डेफिनेशन है? जनता तय करेगी। जो अरविंद केजरीवाल को हमारे अच्छी सीटें दे दे, 117 में 110 बोल दे, वो अच्छे पत्रकार हो गए। भाई किसी से बात करो, आप भी घूम रहे हो, आप सहमत हो कि अकाली दल जीत रहा है? बताओ। चलिए, वो हम कल परसों में अपना भी ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे। पोल दो, लेकिन जो मतलब कोई रियलिटी के आसपास होता, मतलब मान लो लोग कह रहे हैं इतनी आ रही है, वो इतना नहीं, 10 सीट कम दे देते, 10 सीट ज्यादा दे देते। लोगों के अंदर एक वो होती है ना। आप अगर ऐसा करो जो कि ऑन द फेस ऑफ इट इतना ग्लेरिंगली काला है, उसके खिलाफ तो जनता आवाज उठाएगी। मतलब अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पे पत्रकार भी रहेंगे, मीडिया हाउस भी। सर जो भी गलत, आपकी पुरानी जो भी गलत, हाँ, मीडिया ने आज जो भी आम आदमी पार्टी है, वो मीडिया की सारी कोशिशों के बावजूद है, मीडिया ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के चुनाव के पहले एक फर्जी स्टिंग लेके आया था मीडिया, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे खाते हैं, और बाद में पता चला काट पीट के मीडिया ने बनाया था। पिछले चुनाव के पहले जब 67 सीट आई थी, मीडिया 18 सीट दे रहा था। इस मीडिया ने हमारी मतलब ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मीडिया अगर गलत दिखाएगा, अब देश के लोगों की जिम्मेदारी है सारे खड़े होकर मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। अगर ये स्तंभ के अंदर वो लग गई, क्या
दीमक लग गई, तो इसको ठीक करना पड़ेगा ना। ये देश के लिए इंपॉर्टेंट है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। आपका हमेशा चलता रहता था मोदी 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 चलता रहता था, तो कल रात तो नींद अच्छी आई होगी आपकी? क्यों? सुना है कि मोदी जी ने मंच से अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम दिया। तो मैं कोई उनके नाम लेने के लिए इंतजार थोड़ी कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो ठीक नहीं कहा। मोदी जी कह रहे हैं कि पंजाब में नशा नहीं है, इसके दो ही मायने हैं। या तो मोदी जी की इंटेलिजेंस बहुत खराब है, उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है इस देश के अंदर, उनको पता ही नहीं कि जनता की समस्याएं क्या है, उनको पता ही नहीं कि पंजाब कितनी बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है, उनको पता ही नहीं कि पंजाब के घर घर के अंदर नशा है, एक एक घर में 3-3 बच्चे मर गए। या तो उनको पता नहीं है और उनकी इंटेलिजेंस खराब है, तो उनको अपनी इंटेलिजेंस ठीक करानी चाहिए, और या उनको पता है और अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से कल वो झूठ बोल के गए, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पंजाब के लोगों से। वो ये भी कह के गए कि पंजाब के लोगों का कि अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते दिल्ली से पंजाब पहुंचे उसी रास्ते इनको वापस भेज दीजिए। ऐसी भाषा शोभा नहीं देती प्रधानमंत्री जी को। जनतंत्र है, जनता तय कर लेगी कि उसी रास्ते मोदी जी वापस जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल वापस जाएगा। जनता तय कर लेगी। इन्हीं मोदी जी ने मुझे नक्सली बोला था, दिल्ली की जनता को बोला था केजरीवाल को जंगल भेज दो, फलाना ढिमका। चलिए, एक एक फील है यहाँ पर, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। बहुत सारे वोटर्स हैं जो कुछ कह नहीं रहे, एक साइलेंस है। अब साइलेंस दो तरीके से हो सकता है, जो जिसको मैं एनालाइज करता हूं। एक तो हो सकता है खौफ की स्थिति हो, एक हो सकता है कि अपनी सिक्रेसी मेंटेन करना चाहते हो, तीसरा हो सकता है कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि किसको वोट दें, कांग्रेस को दें, अकाली को दें, आम आदमी पार्टी को दें। अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से आप घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इस साइलेंस को? मैं ये समझता हूँ ये पूरा का पूरा चुनाव अब पार्टियों और नेताओं के परे निकल चुका है। ये चुनाव अब जनता के हाथ में है। ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है, होप का चुनाव है। जब जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, वो उम्मीद ढूंढ रही है कि उम्मीद कहाँ है। अभी तक जितने चुनाव होते थे वो हराने के लिए होते थे। अकालियों से गुस्सा आया, अकालियों के खिलाफ गुस्सा रोष कर दिया, कांग्रेस बाई डिफैक्टो आ गई। कांग्रेस से गुस्सा आया, कांग्रेस को हरा दिया, वो बाई डिफैक्टो। ये वाला चुनाव उम्मीद का चुनाव है कि उम्मीद किससे है, कौन बचाएगा पंजाब को। वो लोगों को लग रहा है केवल आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, बीजेपी से, अकाली दल से उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो तीनों ने मिल के लूटा है। और अभी मैं आपके चैनल के लिए बता दूं, कल से एक और नया ट्रेंड चालू हुआ पंजाब में। आरएसएस के लोग, अकाली दल के लोग घर घर जाके कह रहे हैं हमें वोट मत देना, कांग्रेस को वोट दे दो। अपने वोट ट्रांसफर कर रहे हैं अकाली दल वाले और आरएसएस वाले सारे कांग्रेस को। इससे बड़ा सबूत मिल सकता है कि ये सारे मिलके लड़ रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को बाहर रखना। राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, संजय सिंह, नाम लेकर के कहा कि ये सब के सब लोग बाहर से आए हुए हैं पंजाब में। राहुल गांधी पटियाला में पैदा हुए थे ना जी, और सोनिया गांधी जलालाबाद में पैदा हुई थी। तो क्या बात कर रहे हैं वो? हो क्या गया उनको? बौखलाए हुए हैं बुरी तरह से। मतलब उनको थोड़ा सा अपना संतुलन रखना चाहिए। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई पटियाला में पैदा हुए थे राहुल गांधी, और सोनिया गांधी यहीं से आई थी, जलालाबाद में पैदा हुई थी। वो कहते हैं वो मजीठा गए। हम्म, सारा पंजाब जानता है मजीठा हल्के का जो कैंडिडेट है, मजीठिया अकाली दल का जो मंत्री है, वो नशा बेचता है पूरे पंजाब के अंदर। राहुल गांधी ने मजीठा हल्के के अंदर भाषण दिया, कैप्टन भी वहीं मौजूद था, मजीठिया का नाम नहीं लिया एक बार भी कि मजीठिया को वोट मत देना, एक बार भी नहीं लिया। अकाली दल का है, ये कांग्रेस के हैं, ये तो कहते हैं भाई मजीठिया को वोट मत देना, मैं मजीठा हल्के में हूँ, एक बार भी क्यों? मजीठिया कैप्टन साहब का भतीजा लगता है। 3 साल पहले कैप्टन साहब ने मजीठिया को सोनिया गांधी से बात करके सीबीआई इंक्वायरी से बचाया था। मजीठा हल्के में गए, अकाली दल के हल्के में गए, गाली किसको दे रहे? केजरीवाल को। जलालाबाद गए राहुल गांधी, सुखबीर बादल के हल्के में गए, सुखबीर बादल का एक बार भी नाम नहीं लिया कि सुखबीर बादल को वोट मत देना। गाली किसको दे रहे? केजरीवाल को। अरे केजरीवाल नशा बेच रहा है क्या पंजाब में? तुम्हारे चाचे ताऊ बेच रहे हैं नशा यहाँ पे, उनको तो हराओ।
आपने राहुल की बात की, आपने कैप्टन की बात की। आपको पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी ने अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। एक तरफ बादल, एक तरफ कैप्टन। सीएम कैंडिडेट ही रह जाएंगे, वो इस बार विधायक भी नहीं बन रहे। इतना कॉन्फिडेंस है? आप पटियाला में आप खुद घूमे हैं, पटियाला के अंदर जनता से बात करो। पटियाला में अभी हमारा रोड शो हुआ था, पूरा पटियाला सड़कों के ऊपर था, पूरा पटियाला। और लोग गालियां दे रहे थे कैप्टन साहब को कि अपने आप को राजा समझते हैं, मिलते ही नहीं है। 11 बजे सो के उठते हैं और 6 बजे के बाद वो फिर दारू पीने में लग जाते हैं, मिलते ही नहीं है लोगों से। और लोग इस बार मन बना चुके हैं पटियाला के अंदर भी। अगले दिन एक सर्वे आया था एक अखबार के अंदर, फ्रंट पेज पे, पटियाला हल्के का। उन्होंने हमारे रोड शो के बाद सर्वे किया, उसमें 48% लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 33% लोग कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब अपनी सीट, खुद की सीट हार रहे हैं, खाए के सीएम खाएगा कैंडिडेट। कुल मिलाकर करके ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपकी सारी मीटिंग्स भी शेड्यूल्ड है। कुल मिलाकर के आप क्या तस्वीर देखते हैं? मुझे पता है आप 117 में 116, 110 बोल देंगे, जो पॉलिटिशियंस की आदत होती है। 100 बी ऑनेस्ट। खैर जो भी सीटें आए, जैसा मैंने कहा ये उम्मीद का चुनाव है। लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, और अब लोग तय करेंगे कि कितनी सीटें करनी है। आपका मेन भाषण का एजेंडा क्या रहता है जब आप भाषण देते हैं? तो हम ये कहते हैं कि दो चीज़ें आज सारे देश के लोग मानते हैं। एक ये कि आम आदमी पार्टी वाले ये लड़के कट्टर ईमानदार हैं, इनको दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। दूसरा ये कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, अपनी जुबान के पक्के, यूटर्न नहीं मारते। फिर हम बताते हैं कि दिल्ली के हमने कैसे काम किए, बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त किया, 106 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने वाले हैं, स्कूल बनाए इतने सारे, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया, किसानों को सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया, पेंशन बढ़ा दी। ये सारे काम हम बताते हैं, और फिर कहते हैं अब ऐसे ही सारे काम अपने को पंजाब में भी करने हैं, और सबको मिलकर अब नशा दूर करना है। नशा दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो नशा बेचने वाला गिरोह है, इसको जब तक पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक नशे की सप्लाई बंद नहीं हो सकती। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और नशा कौन बेच रहा है सारा आपने देखा मेरी सभाओं के अंदर। मैं जनता से पूछता हूँ नशा कौन बेचता है, सारी जनता एक साथ चिल्लाती है मजीठिया। मजीठिया के खिलाफ सबूत है फाइलों के अंदर, पुलिस की फाइलों में, ईडी की फाइलों में। कल प्रधानमंत्री जी आए, 2 साल से अब तो ये प्रधानमंत्री हैं। चलो पहले तो कैप्टन ने बचा लिया था सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया को। मोदी जी ने क्यों बचाया अभी तक मजीठिया को? मोदी जी की क्या रिश्तेदारी है मजीठिया के साथ? उन्होंने ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा अभी तक मजीठिया को? ईडी की फाइलों में भोला का स्टेटमेंट है, चहल का स्टेटमेंट है, जो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है, ईडी की फाइलों में पड़े हुए स्टेटमेंट। तो सर सारा ही घालमेल है इनका सारा, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे बड़ा अच्छा सेटिंग है। मोदी जी गाली देते हैं चुनाव के पहले रॉबर्ट वाड्रा को, और चुनाव के बाद सीबीआई भेजते हैं केजरीवाल के घर। जो 2.5 साल हो गए मोदी जी को, पूरे देश में एक कांग्रेस का सरपंच भी पकड़ा हो मोदी जी ने, एक कांग्रेस का सरपंच। केजरीवाल के 20 एमएलए पकड़ लिए मोदी जी ने। तो दुश्मनी किससे है मोदी जी की? कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी मियाँ बीवी हैं। केजरीवाल से दुश्मनी है इन सारी पार्टियों की, आम आदमी पार्टी से दुश्मनी है इन सारी पार्टियों की। इलेक्शन कमीशन की भी दुश्मनी है आपसे? सर आप ये बताइए, एक एफआईआर लॉन्च करने का आदेश हो गया आपके खिलाफ? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो सारे पैसे दे रहे हैं, उनसे पैसे ले लेना, वोट मेरे को देना, ये ब्राइबरी कैसे हो गई? और कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा है कि ये ब्राइबरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अब मैं इसका इलेक्शन कमीशन का भंडाफोड़ करूंगा एक बार, 4 तारीख पूरी हो जाए। कौन है इलेक्शन कमिश्नर? किसको बनाया इलेक्शन कमिश्नर इन लोगों ने? अभी बताते हैं इसको बाद में। आज मनोहर पारिकर ने कहा पैसे उनसे ले लेना, वोट हमें देना। हिम्मत है इलेक्शन कमीशन की मनोहर पारिकर के खिलाफ एफआईआर करने की? आज स्टेटमेंट आया हुआ अखबारों में, मनोहर पारिकर ने बोला है कि पैसे उनसे ले लेना, वोट हमें देना। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करता हूं मैं आज, मनोहर पारिकर के खिलाफ एफआईआर करके दिखा दे, मोदी अगले दिन ऐसी तैसी कर देगा इलेक्शन कमिश्नर की। आज कैप्टन ने बोला है, पैसे उनसे ले लेना, वोट हमें देना। कैप्टन के खिलाफ एफआईआर करके दिखा दे। हिम्मत नहीं है इलेक्शन कमीशन, मतलब हमें ही मारते हैं ये सारे। हम इस राजनीति के दलित हैं, हम सारे हमें ही मारते हैं। मतलब
मोदी को आपसे दुश्मनी, कांग्रेस को आपसे जनता हमारे साथ है। इलेक्शन सीबीआई को जनता आपसे हमारे दुश्मनी, बिल्कुल है सर। अब इलेक्शन कमीशन को भी आपसे दुश्मनी। सर मोदी जी ने अपने खास खास चमचे बिठा दिए। उर्जित पटेल क्या है? चमचा है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है उर्जित पटेल की? जो मोदी जी की सबसे ज्यादा मोदी जी का खड़ा हो तो खड़ा हो, बैठ तो बैठ, कान पकड़ तो कान पकड़, मुर्गा बन तो मुर्गा बन। उर्जित पटेल की यही क्वालिफिकेशन है और क्या क्वालिफिकेशन है? सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करते जा रहे हैं मोदी जी, सारे इंस्टीट्यूशंस को सारी जगह अपने चमचे बिठाते जा रहे हैं। चलिए तो एक फाइनल फिगर ले लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे पंजाब का मूड गर्म है आजकल, अरविंद केजरीवाल का भी मूड गर्म है। हालांकि अमृतसर में ठंड है, बाहर कुहासा है, फिर भी यहाँ माहौल गर्म है। एक फाइनल फिगर बताइए, अकाली को कितनी सीटें मिलेंगी? सर आम आदमी पार्टी को 100 के करीब मिल रही है, बाकी बांट लीजिए। मतलब मैं बाकी 17 फिगर बता रहा हूँ, 90 से 100 के करीब आम आदमी पार्टी की। अच्छा, मतलब 17 से 27 सीटें बच गई। हाँ जी। तो अब सारी लूरा कुश्ती जो अकाली और ऐसा मुझे कांग्रेस है, 11 को भी बात करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे सर, आपसे तो कैसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अरविंद केजरीवाल थे और मूड ऑफ पंजाब में ये सफर है। और कल अरविंद केजरीवाल जी से पता चला कि अमृतसर में है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि 10 मिनट का वक्त दीजिए, हम भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। आगे ये सफर जारी रहेगा और आपको मजीठिया भी लेकर के चलेंगे, जालंधर भी लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे वहां के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।